अस्सलाम वालेकुम। ये आज का होने वाला असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर है। ये हमने कंपाइल किया है। इसमें इंशाल्लाह अथेंटिक आंसर होंगे। तो सबसे पहला सवाल है इसमें, कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज़ कीव। सवाल नंबर 2 है, यूरोपीय यूनियन वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच ट्रीटी। तो इसका करेक्ट आंसर है मास्ट्रिच ट्रीटी। तीसरा सवाल है, सिनोनिम ऑफ अबंडेंस प्लेंटीफुल। करेक्ट स्पेलिंग उसने अकोमोडेशन अकोमोडेट के करेक्ट स्पेलिंग पूछे थे, ACCOMMODATE इसके करेक्ट स्पेलिंग है। एक करेक्शन थी जिसमें नीदर ऑफ द बॉयज़ कमिंग, तो उसमें उसने प्रेपोजिशन पूछी हुई थी, तो इसमें इज़ इसका करेक्ट आंसर है जिसमें इज़ था। टोटल आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 280। आर्टिकल 10A डील्स विद फेयर ट्रायल। सवाल नंबर 9, आर्टिकल 25 डील्स विद, तो इसमें इक्वलिटी ऑफ सिटीजन था, रूल ऑफ लॉ था, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ था, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर है। सवाल नंबर 10 है, राइट टू इंफॉर्मेशन इन विच आर्टिकल। तो इसका करेक्ट आंसर 19A है, लेकिन पेपर में 19 ऑप्शन था, तो 19 इसका दुरुस्त जवाब है। फंडामेंटल राइट्स सेक्शंस का पूछा था कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो ये 8 से लेकर 28 तक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन विच सेक्शन, तो ये 213 सेक्शन के अकॉर्डिंग है। सवाल नंबर 13, इन विच सेक्शन एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ असिस्ट टू कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 220। सवाल नंबर 14, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन प्रेसिडेंट इज़ हेड ऑफ स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 41 है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर नील है। सवाल नंबर 16 है, लार्जेस्ट प्लेट इन पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर द्यूसाई प्लेट है। तिब्बत प्लेट चाइना में, पाकिस्तान में नहीं है। सवाल नंबर 17 है, लार्जेस्ट प्लानट इन सोलर सिस्टम जुपिटर है। सवाल नंबर 18 है, विच प्लानट इज़ रेड प्लानट। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्स। हाउ मैनी ईयर्स टेक्नोक्रेट शुड हैव एक्सपीरियंस। तो इसका करेक्ट आंसर 20 ईयर्स है, लेकिन पेपर में ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये नॉन ऑफ दीज ऑप्शन था। सवाल नंबर 20 है, फाटा मर्ज्ड इन केपीके इन विच अमेंडमेंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर 25th अमेंडमेंट है। सवाल नंबर 21 है, व्हेन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड। तो इसका करेक्ट आंसर 14 अगस्त 1973 है। सवाल नंबर 22, पार्लियामेंट कंपोजिशन है। तो पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली है, सेनेट है, और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर नेशनल असेंबली प्लस सेनेट प्लस प्रेसिडेंट। सवाल नंबर 23 है, गवर्नमेंट मीन्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट। तो इसमें लोकल गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, और फेडरल गवर्नमेंट भी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज है। सवाल नंबर 24 है, चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय। तो ये ओपन बैलेट के ज़रिए सिलेक्ट होता है। सवाल नंबर 25 है, चीफ मिनिस्टर ऑफ GB गिलगित बल्तिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर गुलबर खान है। सवाल नंबर 26 है, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर फैसल मुमताज़ राठौड़ है, लेकिन पेपर में ये आंसर नहीं था, तो इसका नॉन ऑफ दीज है। सवाल नंबर 27 है, टोटल सीट्स ऑफ सेनेट 96 है। क्वेश्चन नंबर 28, केयर टेकर गवर्नमेंट इज़ अकॉर्डेंस विद विच सेक्शन। तो इसका करेक्ट सेक्शन 230 है। यूके विनिंग पार्टी करंटली और रिसेंटली ये लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी की वहाँ पर अब हुकूमत है। सवाल नंबर 30 है, फर्स्ट वोमेन फ्रॉम पाकिस्तान हु क्लेम्ड माउंट एवरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर समीना बैग है। और सवाल नंबर 31 है, विच एग्रीमेंट इन 2015 फॉर क्योटो प्रोटोकॉल इन्फोर्समेंट। तो इसका था पेरिस एग्रीमेंट। सवाल नंबर 32 है, अल्टरेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम अंडर सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर 58, सेक्शन नंबर 58। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर 55 है। और इस एक उसने पूछा हुआ था कि एक्सपेंडिचर्स आर गिवन इन विच फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर फॉर्म नंबर C है। इसका करेक्ट आंसर फॉर्म C था। विच राइट्स
आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है फंडामेंटल राइट्स। सवाल नंबर 36 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड इन विच ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर 1949 है। दूसरा सवाल इससे रिलेटेड ये था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय विच लीडर विच प्राइम मिनिस्टर, तो इसका करेक्ट आंसर लियाकत अली ख़ान है। सवाल नंबर 38 नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। विच इज़ द ओड वन आउट, उसने गोल्ड दिया था, सिल्वर दिया था, डायमंड दिया था और प्लास्टिक, तो प्लास्टिक इनमें से डिफरेंट है। हैंड इज़ टू ग्लव, फुट इज़ टू सॉक्स। क्वेश्चन नंबर 41 है बुक इज़ टू रीडिंग एंड फोक इज़ टू ईटिंग, फोक ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है। यही सवाल दोबारा उसने पूछा था, रिपीट किया था कि बुक इज़ टू रीडिंग एंड फोक इज़ टू ईटिंग। मोता अल मोता बुक वाज रिटन बाय इमाम मालिक है। कंपाइलेशन ऑफ कुरान इज़ क्रेडिटेड टू विच सहाबी, तो इसका करेक्ट आंसर हज़रत उस्मान है। स्क्वायर ऑफ 169 पूछा हुआ था, तो इसका 13 करेक्ट आंसर है। एक मैथ का सवाल उसने क्या था कि 15 ज़रब 6 तकसीम 2 बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो 45 है, लेकिन पेपर में ये ऑप्शन गलत थे, 45 ऑप्शन ही नहीं था। सवाल नंबर 47 है 25% ऑफ 20 द नंबर इज़ 80, 80 का 25% 20 होता है। और एक सीरीज़ उसने पूछी हुई थी 1 1 2 3 5 8 13, इसमें नेक्स्ट सीरीज़ पूछनी थी, बतानी थी, तो ये इसका 21 जवाब है, क्योंकि एक में एक ऐड करें तो एक होता है, और एक में एक ऐड करें तो 2 होता है, 2 में एक ऐड करें 3, 3 में 2 ऐड करें 5, 5 में 3 ऐड करें 8, 8 में 5 ऐड करें 13, 13 में 8 ऐड करें तो ये 21 आता है। फिर उसने पूछा हुआ था एवरेज ऑफ 10 एंड 20 इज़, तो इसकी एवरेज 15 है। सवाल नंबर 50 एक मैथ का सवाल है, सीरीज़ है 1 1 4 16 64, तो इसकी नेक्स्ट सीरीज 10 24 आएगी, क्योंकि 1 को 1 से ज़रब दें 1 आता है, 4 को 1 से ज़रब दें 4 आता है, 4 को 4 से ज़रब दें 16, 16 को 4 से ज़रब दें तो 64, 64 को 16 से ज़रब देंगे तो 10 24 आएगा। एक इसने सीरीज़ पूछी हुई थी 4 9 1939, तो पहली सीरीज़ में 5 का एडिशन है, फिर 10 की, फिर 20 की, फिर 40 की एडिशन हो रही है, तो ये 79 बन जाएगा। कीन प्रपोजिशन पूछी हुई थी, तो इसका अभी आंसर कंफर्म नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं अभी। मीनिंग्स ऑफ गिव अप उसने पूछा हुआ था, तो इसका करेक्ट मीनिंग है टू सरेंडर। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर स्टेट, 1998। कश्मीर इशू टुक इंडिया टुक कश्मीर इशू इन यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर है 1948। विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ इंक्लूडेड इन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर अभी नहीं मिला हमें। क्वेश्चन नंबर 57 है 58 ये मैथ का क्वेश्चन था 3x इज़ इक्वल टू 3x इज़ इक्वल टू 12, द वैल्यू ऑफ x इज़ 4, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 रिकाउंटिंग इन विच सेक्शन ऑफ इलेक्शंस एक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर 95 है। सेक्शन नंबर 95 रिकाउंटिंग को डील करता है। पावर टू पुनिश फॉर कंटेम्प्ट इस सेक्शन कौन से सेक्शन में, तो ये इलेक्शन एक्ट के सेक्शन नंबर 10 में प्रोवाइड किया गया है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एआई मॉडल जीटीपी ये 5.1 है, लेकिन पेपर में ऑप्शन 5 था, तो 5 वाला ही करेक्ट होगा। प्लांट टेक्स विच गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसका करेक्ट आंसर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 63 है 6 मैन कैन डू ए वर्क इन 8 आवर्स, 4 मैन डू सेम वर्क इन हाउ मेनी आवर्स, तो इसका करेक्ट आंसर 12 है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिस्टोर्ड आफ्टर ज़ियाउल हक मार्शल इन विच अमेंडमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर 8th अमेंडमेंट है, और ये 1885 में हुई थी रिस्टोरेशन, मार्शल लिफ्ट किया गया था यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन एक्ट इन विच मंथ, तो ये अक्टूबर का महीना है, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66
आफ्टर द completion of term in how many days election will be held। तो असम्बली की मुद्दत अगर पूरी हो जाए तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं, अगर असम्बली तहलील हो जाए तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं। इफ़ ए सीट वैकेंट इन सेनेट इलेक्शन विल बी हेल्ड इन हाउ मेनी डेज। तो इसका करेक्ट आंसर 60 डेज है। सेनेट में अगर कोई सीट खाली हो जाती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होता है। ए पर्सन वॉक्स टूवर्ड नॉर्थ 3 किलोमीटर एंड देन 4 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन 3 किलोमीटर टू साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट से उसका कितना डिस्टेंस है, तो इसका 4 किलोमीटर करेक्ट आंसर है।